हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आज है दोस्तों के साथ पूरा दिन निकालने का समय आ गया है। बहुत दिन से ये पेंडिंग डे था, जो आज हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि आज हम लोग सब लोग फ्रेंड्स सब काम एक साथ साइड में छोड़कर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। तो जल्दी से मैं आप सब लोगों से मिलवाती हूँ। संध्या, अनु ये लोग आ चुके हैं और हम लोग कुछ और फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब अभी बताएंगे। धीरे धीरे बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर और देखते रहिए कि आज हम लोग क्या क्या मस्ती करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। आप लोग को सबको बताएंगे। और यस, आई एम सुपर एक्साइटेड। हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और जाने से पहले, आज का दिन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा गाना हमारे फ्रेंड्स आप सबको सुनाएंगे। तो दोस्तों, क्या सुनाने वाले हो आज? यारो दोस्ती। यस, चलो 1 2 3 स्टार्ट। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो जिंदगी है। हमारे सारथी हैं विनीता, जो कि हमको लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो विनीता, कहाँ लेके जा रहे हो आज हम सबको? चलो यार, इन्फिनिटी मॉल इन ऑर्बिट। यस, पूरा दिन है। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ और चलो। यस, सुपर एक्साइटेड। दोस्तों, कैसा है? आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। फन टाइम। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? चलो फिर, वेरी हाई। ऐसे ही हाई रहना चाहिए दोस्तों। मी टाइम बहुत जरूरी है। आफ्टर सो मेनी मंथ्स मी टाइम बहुत जरूरी है और हम इसके बारे में कुछ सीरियस बातें भी करेंगे ऑन द वे कि मी टाइम क्यों जरूरी है हम सब के लिए। तो चलिए, आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि हम सब के लिए मी टाइम क्यों ज़रूरी है। हम इतना कुछ करते हैं अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने काम के लिए, अपने और बाकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में इतना कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में अपने लिए सोच पाते हैं कि हमें क्या चीज़ से खुशी मिल रही है? तो आज मैं अपने दोस्तों से जानना चाहूँगी कि उनके लिए मी टाइम का क्या मतलब है और वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले, अब चूंकि ट्रैफिक चल चुका है, पहले मैंने सोचा था विनीता से पूछूंगी सबसे पहले, लेकिन अच्छा ट्रैफिक फिर रुक गया है तो हम फिर विनीता के पास वापस आते हैं। विनीता, तुम्हारे हिसाब से मी टाइम क्यों जरूरी है? लाइक अ टॉनिक फॉर अस। यस, विनीता ने क्या बात बोली है, मतलब ये हमारे लिए एक एनर्जी टॉनिक है। हमको ये एक टॉनिक की तरह चाहिए होता है। हम सब कुछ करने के बाद में, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी हमारे लिए हमारा टाइम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो विनीता, हम तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेन ट्रैफिक में हो। तो हम पीछे चलते हैं, आपको दिख रहे हैं व्हाइट रंग के N95 में जो है, ये है संध्या। तो संध्या, तुम बताओ मी टाइम क्यों जरूरी है? आगे चलने के लिए एनर्जी आती है लाइफ में। आगे बहुत अच्छी बात है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और लगता है कि हाँ, हमने कुछ अपने लिए किया है ना? बता दो। अरे तुम मी टाइम क्यों करती है? तू ऐसे सोच। अब हम आते हैं उधर मेरे राइट हैंड साइड पर। रानी, क्यों जरूरी है हमारे लिए मी टाइम, अपने लिए टाइम निकालना? मी टाइम चलो, मी टाइम मुझे लगता है अपना ड्रीम्स और फैंटेसीज को हम पूरा कर सकते हैं उस टाइम में। और Yes. हम जैसे सोचते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए और अपना जैसे भी क्रिएटिविटी सब कुछ फ्लो करा सकते हैं इसमें। इट इज यू कैन से आवर zen। यस, इट्स अवर zen टाइम कि हम अपने लिए सोच रहे हैं। और एक और और आपको ये जो येलो सनफ्लावर दिख रहा है बीच में, सनफ्लावर की जो स्माइल आई है, और ये है हमारी प्यारी अनु बताएंगी कि मी टाइम क्यों जरूरी है हमें अपने लिए, खुशी के लिए। ये
तो क्या जरूरी है, हमारे लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। जब हम खुद खुश होंगे तभी हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे, है ना। तो कितना मतलब कितनी ज्ञानवर्धक बातें करी है हमने, और आज आगे भी हम ज्ञानवर्धक बातों के साथ में मस्ती भी करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप सब जिम्मेदारियां निभाते, मैं ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारियां ना निभाइए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अपने प्यारे दोस्तों को लेकर निकल जाइए, और जिस चीज में आपको खुशी मिलती है उनके साथ वो काम करिए। तो चलिए कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां हम लोग जा रहे हैं, और आगे क्या क्या होता है आप सबको बताते जाएंगे। तो तैयार हैं आप सब लोग? तैयार हैं चलने के लिए मेरे साथ? तो बने रहिए। दिल की बात मोनिका के साथ में, और दिल की बात में मोनिका ऐसे ही करती है अपने स्टाइल में, अपन का स्टाइल है ये बॉस। तो दोस्तों के चेहरों पे हंसी आ गई है, मेरा काम सफल हो गया है। बस मुझे यही चाहिए, इट्स माई इनर हैप्पीनेस। जब दूसरे हंसते तो मुझे खुशी मिलती है, एंड मेरा काम हो गया। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कैसे मस्ती करी वहाँ पर, क्या फैशन मॉडलिंग करी हम लोगों ने, हैट्स और ये पहन कर, गॉगल्स पहन के, तो बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग आगे निकल पड़े। यही मॉल का इंटरनल व्यू है, बहुत ही खूबसूरत मॉल है ये, 4th स्टोरी मॉल है यहाँ पर। दिस इज़ इन ऑर्बिट मॉल। और बस उसके बाद हम लोग फिर अब लंच के लिए फूड कोर्ट एरिया में आ गए हैं। तो हम लोग को किसी ऐसे, हम लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे बैठ के हम आराम से लंच कर सकें। फूड कोर्ट में बैठने का किसी का मन नहीं था, तो वी आर जस्ट सर्चिंग कि हम कहाँ पे बैठ के आराम से बैठ के लंच कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे थे। तो इधर हम लोग आगे पहुँचे हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखने के बाद, जहाँ पे हम लोग को समझ में आया। तो हम लोग आयरिश कैफ़े में, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज आयरिश कैफ़े में बैठेंगे और वहाँ पर लंच करेंगे। तो दोस्तों के साथ तो आप कहीं भी बैठ जाओ तो अपना अलग ही मज़ा होता है। और अभी क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ये यहाँ का आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स है, बहुत बड़ा थिएटर है यहाँ पर टॉप फ्लोर पे। और आई डोंट नो अभी ओपन है कि नहीं है, आई थिंक सो नहीं ओपन है आइनॉक्स। फिर उसके बाद हम लोग सब देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया आयरिश, जैसे कि मैंने बताया आयरिश कैफ़े में हम लोग बैठ गए। और अभी आपको आगे दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या किया हम लोगों ने।
तो कुल मिलाकर शॉपिंग के बाद फिर अब भूख लगने लगी तो सबको, फिर आगे का जो क्लिप है वो आपको आयरिश कैफ़े के अंदर का नज़र आएगा। और बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विंटेज डेकोरेशन का है वो कैफ़े। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये आयरिश कैफ़े के अंदर का इंटीरियर्स है। वैसे तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई था नहीं हम लोग के अलावा, तो सेफ़ थे हम लोग, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं थी। बिल्कुल दिन का समय था, तो बिल्कुल आफ्टरनून के समय लंच के टाइम पे हम लोग ने अपना कॉर्नर स्पेस ले लिया और आराम से हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं यहाँ पर। हम लोग पहुँच गए हैं आयरिश कैफ़े और सबको बहुत सारा भूख लग रही है ना विनीता? यस, सो सुपर हंग्री। वाइट का यही है, सबको हंग्री रहेगा। तो बस लंच के बाद हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, मैक के शोरूम में आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर मैं चूज़ कर रही हूँ मुझे क्या प्रोडक्ट लेने हैं। मैंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था कि मुझे क्या क्या लेना है, एंड इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग शॉपिंग लिस्ट थी मेरी, जो मुझे यहाँ से लेनी थी स्टोर में, मैक के शोरूम में जाके। वैसे तो ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैक के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा शॉप से लेने चाहिए। तो ये मैंने प्रोडक्ट्स उठाए हैं और इसका आपको अलग से मैं ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया यहाँ से। और वो और अभी हम लोग बस अभी घर वापस लौट रहे हैं। इस समय बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं। पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चला, ना ही इन लोगों को पता चला। इतनी मस्ती, इतनी धमाल दिन गया है हमारा। होपफुली ये दिन ऐसे बार बार आते रहे और हम लोग इसी तरह से बार बार टाइम निकालते रहे हैं एक साथ कलेक्टिवली। तो बहुत मज़ा किया और थकान भी हुई, लेकिन मज़ा भी बहुत किया हम लोगों ने। तो फाइनली अभी बस थोड़ी देर में ये सब इवनिंग का टाइम है तो ट्रैफिक भी मिलेगा अभी घर पहुंचने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, बातें करते करते निकल जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं हम लोग अपने घर से। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों से फिर से मिलूँगी। और ये हैं पीछे हमारे दर्शकगण पीछे बैठे हुए हैं, सब कुछ थके कुछ एंजॉय करते हुए दर्शकगण पीछे हैं। और एक ये है इधर हमारी ड्राइवर विनी हमारे साथ। विनी ने भी आज बहुत सारी शॉपिंग करी है, मैंने भी करी। मेरा तो बेसिक फोकस जो था वो मेरा मैक पे था। मैंने आज मैक पे शॉपिंग करी, जो मैंने बहुत दिनों से टाइम से सोच के रखा था। और बाकी सब ने भी बहुत एंजॉय किया। तो चलिए इस ब्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं और फिर से मिलेंगे जल्दी ही बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ। से चीज एवरीवन, चीज बाय रहे हैं। ये विनी का डिजाइनर मास्क है जो उन्होंने खुद से बनाया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज कांटेक्ट विनीता। इसी तरह चमचमाते मास्क के साथ आपको डिलीवर कर देंगे आपके पास आपके कस्टमाइज मास्क। तो ये हम दिखा दें आपको पास से इनका डिज़ाइनर मास्क जो पहने हैं। ये रात के समय क्या चमचमा रहा है। तो ये इनका क्रिएशन है विनी का। अगर आप लोग अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके ऑर्डर्स जो हैं विनी तक पहुंचा दूंगी आने वाले शादियों और फेस्टिवल्स के लिए और बहुत सारे न्यू ईयर पार्टी के लिए। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे डिज़ाइनर मास्क तो आपको ये इससे भी बढ़िया मिल सकते हैं। ये तो है ही खूबसूरत, और अच्छे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए देखते रहिए फिर। बाय बाय, टेक केयर, वन मोर टाइम। देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ। ये बाय 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 बाय।